यूक्रेन में कड़ाके की सर्दी बस आने को है और ऐसे में रूस ने यूक्रेन पर जवाबी हमले और तेज कर दिए हैं। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन को अटैकमस मिसाइलें तो दी हैं, जिनके दम पर अब यूक्रेनी सेना फ्रंटलाइन पर रूस के भीतर कई बड़े हमले कर रही है। और इस मिसाइल की सप्लाई को लेकर रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि इस मिसाइल से जंग के मैदान में हालात नहीं बदलेंगे, बल्कि यूक्रेन का दर्द और बढ़ेगा। लेकिन अब यह मामला और आगे निकल गया है। दरअसल रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देश भड़काने का काम कर रहे हैं और इससे परमाणु महाशक्तियों के बीच सीधे युद्ध का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह बयान चीन की राजधानी बीजिंग में दिया है। शोइगु बीजिंग में डिफेंस फोरम में हिस्सा लेने गए हैं। शोइगु ने अपने बयान में कहा कि पश्चिमी देश रूस के साथ लगातार संघर्ष में वृद्धि कर रहे हैं, जिससे परमाणु महाशक्तियों के बीच सीधे टकराव का खतरा बना हुआ है, जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे। पश्चिमी देश एक छद्म युद्ध में रूस को रणनीतिक रूप से हराना चाहते हैं। रूस के रक्षा मंत्री ने अपने बयान में आगे कहा कि हम यूक्रेन में युद्ध के बाद बातचीत के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते ये बातचीत ईमानदारी से और रूस के हितों को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। शोइगु ने कहा कि अगर ये बातचीत ईमानदार, निष्पक्ष और अनुबंध करने वाले पक्षों के आपसी सम्मान पर आधारित है, तो रूस किसी भी सुरक्षा मुद्दे पर चर्चा और समाधान के लिए तैयार है। हालांकि पश्चिम द्वारा अपनी विनाशकारी रणनीति पर दोबारा विचार किए बिना, जिसका मतलब रूस पर रणनीतिक हार थोपना है। संभवतः ही इस क्षेत्र में कोई भी सार्थक बातचीत संभव है। हालांकि यदि जरूरी परिस्थितियां बनाई जाती हैं, तो हम यथार्थवादी आधारों पर राजनीतिक चर्चा के लिए तैयार हैं। यूक्रेन संकट के बाद संघर्ष समाधान पर और आगे सह अस्तित्व के मापदंडों पर हम समग्र रूप से पश्चिम के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं। शोइगु ने आगे कहा कि अमेरिका और नेटो गंभीरता से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो रूस की सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं और हमें इसका विरोध करने की इच्छा शक्ति से वंचित कर सकते हैं। हालांकि विशेष सैन्य अभियान में हालातों ने ये साबित कर दिया है कि इस तरह की किसी भी योजना का कोई भी भविष्य नहीं है।